सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे शब्द निर्माण समास। क्या करेंगे हम? शब्द निर्माण में समास करेंगे। समास क्या होते हैं? शब्द निर्माण समास होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे समास क्या होता है। दो या दो से अधिक, जैसे हम उपसर्ग और प्रत्यय के साथ शब्द निर्माण करते हैं ना, उपसर्ग से शब्द बनते हैं, प्रत्यय से शब्द बनते हैं, ऐसे ही समास से भी शब्द की रचना होती है। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनके मेल होने से दो या दो से अधिक शब्द लेंगे, उनको जब हम मेल करेंगे, उनका आपस में मेल करेंगे तो एक नया शब्द बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास क्या होता है? जैसे स्नान के लिए घर, क्या बन गया? ये दो शब्द हैं, स्नान और एक घर। स्नान के लिए घर, स्नान गृह। स्नान गृह क्या हो गया? समास। ठीक है। दश है आनंद जिसके, ये क्या है? दश है आनंद जिसके। दशानन, दो या दो से अधिक पद मिले, दश और आनंद दो पद मिले तो इसके मेल से क्या बना? दशानन। ये क्या हो गया? हमारा समास। ठीक है, तो समास क्या है? दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। अब जो हमारा ये समास बना, देखो स्नान गृह बना, दशानन बना, घुड़सवार बना। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं हमारे? इनके जो समास किए हुए शब्द होते हैं ना, घुड़सवार हो गया, दशानन हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं? हम समस्त पद कहते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? एक पहला पद और एक दूसरा पद। ठीक है, समास किए हुए शब्द को क्या बोलते हैं? हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समास किए हुए शब्द को, अब जो समास पद किया हुआ शब्द आ गया दशानन, इसको क्या बोलेंगे हम? समस्त पद। ठीक है, समस्त पद के अंदर दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। देखो जैसे दश है आनंद जिसके, आनंद, या दश है आनंद जिसके। अब इसमें दो पद हैं। ठीक है, इसको ये बोला गया दशानन बन गया। दशानन क्या हुआ? समस्त पद हुआ। अब इसमें पूर्व पत्र के, ये पूर्व पद क्या हो गया? दश। उत्तर पद क्या हो गया? आनंद। ठीक है, दो पद हो गए। जैसे है घुड़सवार, ये समस्त पद है। घोड़े पर सवार, दो पद कौन से हैं? पहला पद घोड़ा और दूसरा पद सवार। दो पदों से एक पद का निर्माण हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ। समास कर दिया हमने। समास करने वाले समास किए शब्द को बोला हमने समस्त पद। ठीक है, तो समस्त पद जैसे राजा का पुत्र, दो पद हैं, राजा और पुत्र, समस्त पद यानी राजपुत्र। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, तो समास किए हुए शब्द को बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद के अंदर होते हैं दो पद, नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद। ठीक है, दोनों पदों के निर्माण से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? हम समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है? देखो समास की प्रक्रिया के अंतर्गत शब्दों की रचना हो सकती है 3 प्रकार से। नंबर 1 तत्सम, तत्सम शब्दों के समास होते हैं, जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्लस पिता, राजा का पुत्र, राजपुत्र, स्नान के लिए घर, स्नान गृह, तद्भव, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। विदेशी शब्द जैसे हवाई जहाज, ये हवाई विदेशी शब्द है ना, इंग्लिश का शब्द हो गया ना, हवाई का जहाज। आराम के लिए गृह, आराम गृह, तो ये विदेशी शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, और ये तत्सम शब्दों से मिलकर बने हैं। राष्ट्र तत्सम शब्द है। ठीक है, राजा तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो हिंदी से संस्कृत में परिवर्तन करके लिए जाते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कौन सा समास हो गया? ये हमारे समास प्रक्रिया कितने प्रकार से बनी? तत्सम शब्दों से, तद्भव शब्दों से, विदेशी शब्दों से। ठीक है, अब देखो हमारे समास के भेद कितने होते हैं। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। 8th क्लास के बच्चे करेंगे तो बेटा उसके 4 भेद करेंगे, 6 भेद करेंगे। तत्पुरुष समास है ना, द्विगु समास, और जो कर्मधारय समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास का उपभेद है। जब हम 8th क्लास में होते थे तो हम ये अलग अलग करते थे, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो 8th के बच्चे द्विगु समास, कर्मधारय समास अलग अलग करेंगे, 6 भेद करेंगे। और अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं
हैं 9th में 10th में, तो हम समास के 4 भेद कर रहे हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। संस्कृत में या हिंदी में भी कह दो द्विगु समास और कर्मधारय समास को अलग भेद माना गया है, लेकिन इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। अब नंबर 1 आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण, पूर्व पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और होने के कारण गौण हो जाता है। उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? जिस समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। ठीक है, इसमें युद्ध की बात नहीं हो रही, युद्ध क्षेत्र यानी जगह की बात हो रही है, तो ये तत्पुरुष समास है। दानवीर, दान में वीर यानी दान की बात नहीं हो रही, जो दान करने वाला वीर है ना उसकी बात हो रही है, दानवीर, तो दूसरा पद प्रधान है। ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, स्नान की बात नहीं हो रही, स्नान के जो घर जहाँ पर हम स्नान करते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा समास होता है। अब इसके आप विग्रह भी करके देख लेंगे। शरण, शरणागत, शरण में आगत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। अब जो हमारा ये तत्पुरुष समास है, हमारी इसमें जो कारक की विभक्तियाँ होती हैं, कारक की विभक्ति कितनी होती हैं? 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर, संबंध, अपादान, ये जो क्या है हमारी कारक की विभक्तियाँ हैं। अब कारक की विभक्तियों का लोप होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास में ही आता है। अब इसमें देखो शरण में आगत, शरणागत, में आया, में कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ पर जो विभक्ति हो ना, इसमें कर्ता और संबोधन विभक्ति को छोड़ के कारक की सभी विभक्तियों का लोप होता है। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, के या से, के द्वारा या से आ जाता है, यानी कि हाथ साधन का बोध हो रहा है, हस्तलिखित, तो ये करण तत्पुरुष है। ठीक है। सर में उत्पन्न, ये आपका सर में उत्पन्न विशेष के लिए आया है, विशेष होता है तो अलुक तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है। जैसे अब दही बड़ा कहें हम, दही बड़ा, दही में बड़ा, हर चीज़ को दही में डालकर हम यूज़ करें, खाने लग जाए, तो दही बड़ा तो नहीं कहा जाएगा ना, दही बड़ा उसी का नाम, विशेष फेमस है, तो क्या हो जाएगा? वो अलुक तत्पुरुष। ठीक है, ये भी इसका एक उपभेद है। ठीक है। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर के लिए क्या है? युधिष्ठिर कौन था? कौरवों का, पांडवों का भाई था, बड़ा भाई, राजा था। ठीक है, और उसको युद्ध में स्थिर यानी कि केवल युधिष्ठिर के लिए आया, में तो आ गया, अधिकरण तत्पुरुष नहीं लिखोगे क्योंकि ये बात केवल युधिष्ठिर विशेष के लिए कही गई है, तो ये अलुक तत्पुरुष बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखो अब तत्पुरुष के अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य, से आ गया, साधन हो गया तो करण तत्पुरुष। आमचूर, आम का चूर, का आ गया, संबंध हो गया तो संबंध तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, कौन सा हो गया? ये अधिकरण तत्पुरुष। आशा अतीत, आशा से अतीत यानी कि आशा से पार लांग कर गया हुआ, अपादान तत्पुरुष। उद्योगपति, उद्योग का पति, संबंध तत्पुरुष। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा होता है खेल, खेल के लिए क्षेत्र, संप्रदान तत्पुरुष। गिरहट, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, ये कौन सा होता है? गिरह को आ गया तो कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, ज्ञान से युक्त यानी कि वो ज्ञानी है, तो ये क्या ना? करण तत्पुरुष है। गुणहीन, गुण से हीन, अब ये गुणों से अलग हो रहा है तो अपादान तत्पुरुष है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, संबंध तत्पुरुष। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, करण तत्पुरुष। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, क्या हो गया? ये संबंध तत्पुरुष। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे आपके बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको करने हैं। धर्माविमुख, धर्म से विमुख यानी कि अपादान तत्पुरुष। नगरवास, नगर में वास, अधिकरण तत्पुरुष। परलोक गमन, परलोक को गमन, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। पूंजीपति, पूंजी का पति, ठीक है, ये सारे ही आपके तत्पुरुष समास के भेद हैं। आप चाहे तो इसकी फ़ोटो
तो वीडियो रोक के क्लिक कर लेना और अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, ठीक है। ये आपको वीडियो दिखाई जा रही है, इस वीडियो को रोकें और फिर अपना राइट करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो नीचे वाले ओके, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने उतार लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जी अब चलते हैं हम आगे। हम तत्पुरुष समास के उपभेद कर्मधारय समास के अंदर चलते हैं। कर्मधारय समास हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास वहाँ पर होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण होता है, यानी कि विशेषण का काम करता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, शब्द की विशेषता, वो उत्तर पद होता है। जहाँ पूर्व पद विशेषण और जिस पद उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है, पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान में संबंध भी हो सकता है। उपमेय क्या होता है? उपमान क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ की जाए, ठीक है। जैसे नीलकंठ, इसका विग्रह कर रहे हैं हम, नील है, नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ। अब किसकी विशेषता बताई है? कंठ की विशेष्य है। इसमें विशेषता शब्द कौन सा है? ये कंठ विशेष्य है। और विशेषता क्या है? विशेषण क्या है? नीला, नीला कंठ। तो ये क्या हो गया? विशेषण, विशेषता बताई जा रही है। तो कर्मधारय समास, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि नील कमल इसमें विशेष्य शब्द है और नीला कमल, नीला रंग विशेषण है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। पीताम्बर, पीत जो अंबर, तो यानी इसमें विशेषता बताई जा रही है वस्त्र की। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष कौन सा? कर्मधारय समास या कर्मधारय तत्पुरुष। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप मीन्स होता है कुआं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, विशेषताएं हो रही हैं यहाँ पर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महाराजा, महान है जो राजा। महादेव, महान है जो देव। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। अधपका, आधा है जो पका, ठीक है। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस। अब मैंने आपको इसमें भी ये भी कहा था कि उपमेय और उपमान में संबंध होता है। उपमेय उपमान में संबंध मीन्स मृग नैनी, मृग के समान नैन है जिसके, ठीक है। तो उपमान में घनश्याम, घन के समान श्याम, ठीक है। श्याम इसमें क्या है? उपमेय, यानी कि श्याम श्री कृष्ण के लिए आया, उसके कमल नैन, कमल के समान नैन। नैन का उपमान किसका है? नैन के ऊपर किसका उपमान है? नैन हो गया उपमेय, और उपमान किसका दिया गया है? कमल का, ठीक है। कर कमल, कमल के समान, ठीक है, कमल के समान कर। अब कर इसमें किसकी विशेषता, किसके ऊपर उपमेय क्या निकलेगा? उपमेय किसके बारे में बताया है? कर के बारे में। हाथ के बारे में क्या बताया है? कमल के समान, तो कमल इसका उपमान हो गया। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नरसिंह, नर रूपी सिंह। विद्याधन, विद्या रूपी धन, ठीक है। ये उपमान और उपमेय के हैं। आप चाहें तो वीडियो स्टॉप कीजिए और अपने ये क्या कीजिए? नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास सबसे इजी समास है जो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है। इसमें पहला पद जो होता है ना, वो काउंटिंग वाला होता है, ठीक है। कौन सा होता है? काउंटिंग वाला होता है। पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है। और वो समूह में होता है। किसमें होता है? समूह में होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, ठीक है। 5 वटों वाला समाहार, 5 वटों का समाहार। पंच संस्कृत का शब्द है तो द्विगु समास। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, यानी कि 100 अब्दों का, अब्द होते हैं वर्ष, 100 वर्षों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? द्विगु समास। तिराहा, 3 राहों का समाहार, 3 है काउंटिंग में तो द्विगु समास। चौमासा, 4, तो काउंटिंग वाला शब्द आ गया तो द्विगु समास।
अब इसके आप उतार सकते हैं ये त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, दुराहा, दो राहों का समाहार, नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, षड्रस, षट रसों का, षट यानी कि 6 रसों का समाहार, ठीक है, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, द्विगु, 2 गायों का समूह, ठीक है, नवनिधि, 9 निधियों का समाहार, 2 पैर, 2 पैरों का समाहार, ये है आपका द्विगु समास। ठीक है, अब हम पहले कर लेते हैं द्वंद्व समास। ये भी बहुत ही आसान समास है। इस समास के अंदर क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौण नहीं होता। इसमें आपको हमेशा ही पेयर में मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे। ठीक है, जैसे अंजल, अन और विग्रह होगा और या से। ठीक है, अंजल, अन और जल, आजकल, आज और कल, आटा दाल, आटा और दाल, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, घर द्वार, घर और द्वार, जीवन मरण, जीवन और मरण, दूध दही, दूध और दही, पेयर में मिलेंगे आपको। ठीक है, वीडियो स्टॉप कीजिए और ये आप क्लिक भी कर सकते हैं और आप राइट भी कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, ओके, चलो अब करते हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि वस्त्र की विशेषता नहीं बताई। अगर पीत जो अंबर वस्त्र की विशेषता बताई जाती तो क्या होता, कर्मधारय समास होता। लेकिन अब ये किसी अन्य के ऊपर जा रहा है। देखो समास वही है, पीताम्बर, ठीक है, दशा, ये चतुर्लोचन, नीलकंठ, तो कमल नयन, ये कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास के अंदर होता है उसकी विशेषता बताई जाती है या उपमेय उपमान में संबंध बताया जाता है। इसमें किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, किसके थे वो, श्री कृष्ण के थे। दशानन, दशयानन जिसके, हर किसी के तो दशानन नहीं होते ना, कौन है वो, रावण। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, क्या हुआ, ये वह स्त्री जिसके लोचन बहुत ही सुंदर है। कोई भी स्त्री हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि उस पद की विशेषता नहीं बताई जाती, ना पूर्व की ना उत्तर की, किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है। तो ये भी आप अपने राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। ओके, अब आते हैं हम अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है, अव्ययभाव समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है, दोनों ही पद अव्यय का काम करते हैं। अव्ययभाव समास होता है। ये आपको यथा वाले जो भी मिल जाए, आ वाले, यथा वाले, ठीक है, जैसे प्रतिदिन, भर पेट, बेखटके, यथा समय, ऐसे वाले मिल जाते हैं ना आपको, तो वो अव्ययभाव समास होते हैं। प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, अनुरूप, अनुरूप, अनु यानी रूप के योग्य, यथाकर्म, यथाकर्म के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, बेखटके, बिना खटके के, यथा समय, समय के अनुसार। तो ये आपका बन गया अव्ययभाव समास। ठीक है, अब ये समास हमारे मोस्टली हो चुके हैं। अलोक तत्पुरुष भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अव्ययभाव समास के आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। ये मैंने आपको साथ साथ ये भी देखो, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। बहुव्रीहि समास में तो किसी अन्य की विशेषता बताई जाएगी, द्विगु में काउंटिंग होगी। अब ये देखो, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र समास आता है। त्रिनेत्र यानी हर किसी के तो त्रिनेत्र होते नहीं, तो वो द्विगु में नहीं आएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा। किस में आएगा, 3 है नेत्र जिसके, कौन हो गया वो, शिव जी, तो बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाओं, 4 भुजाओं का समूह, ये द्विगु समास है। अगर हम इसका विग्रह से करते हैं, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि बन गया। ठीक है, चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु। ठीक है, 3 है नेत्र जिसके, इसको आप बहुव्रीहि में ही कीजिए। क्यों, क्योंकि फिर आपको 3 नेत्र है तो समूह, लेकिन किसी किसी के होते ही नहीं, ये विशेष के लिए। ओके, कर्मधारय और बहुव्रीहि में मैंने आपको बता ही दिया था, उपमान और उपमेय में संबंध हो और विशेषता हो तो वो कर्मधारय समास, विशेषता बताई जाएगी तो कर्मधारय, बहुव्रीहि होगा तो किसी अन्य की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिए। ओके, तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, समास। आप इसको समास की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी बुक सरस्वती हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये आपकी
NCERT की बुक है, इसे आप खरीद भी सकते हैं। नहीं खरीदते तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी समास की अच्छे से कीजिए, जो भी कन्फ्यूज़न हो उसको दूर कीजिए। ओके, बाय, सी यू।